दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी न्यू एग्जाम में अब सिर्फ 4 हफ्ते बाकी हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस बार ये एग्जाम निकल जाए, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और जरूरी भी है क्योंकि ये एग्जाम आता ही बहुत रेयर है। अब दोस्तों यहाँ पे ये टाइम है अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच देने का, मतलब जो चीजें आपने पिछले 3-4 महीनों में कवर करी हैं उनको समेटने का और उसको एग्जाम में अच्छे तरीके से अप्लाई करने का। और इसके लिए बहुत जरूरी है क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस। और दोस्तों लास्ट मंथ में हमारा रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए, कैसे हमें रिवीजन को अप्रोच करना चाहिए, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें रिवीजन के टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप स्पेशल कंपोनेंट की क्वालिटी रिवीजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास हमारी 1900 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की बुक पक्का होनी चाहिए, क्योंकि इस बुक में हम आप लोगों को स्पेशल कंपोनेंट लाइक अकाउंटेंसी, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस, देन ऑडिटिंग, इंश्योरेंस के 1900 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि आपकी काफी अच्छे से हेल्प कर सकती है। और दोस्तों इसके साथ साथ हमारी टेस्ट सीरीज पे भी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। आप ईपीएफओ 87 कोड जो है कूपन कोड यूज करके 87% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और लिंक इन दोनों को परचेज करने का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं 25 डेज के रिवीजन प्लान में। और दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइम पर कुछ ऐसे भी सिचुएशन में होंगे कि जहां पर उन्होंने अभी तक पूरा सिलेबस कवर ही नहीं कर रखा होगा। उनको ऐसा लग रहा होगा कि सर पहले हम पूरा सिलेबस कवर कर लें, उसके बाद हम रिवीजन को प्लान करेंगे। बट दोस्तों यहाँ पे मेरी आप लोगों को यही नसीहत रहेगी कि आप लोगों का जितना भी सिलेबस हुआ है उसको रिवाइज करना शुरू कर दो और जो पोर्शन आपने अभी तक कवर नहीं किया है उसको भी कवर करने का प्लान बना लो। एंड दोस्तों एक कट ऑफ डेट रख लो कि भाई इस डेट के बाद हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी बच्चे का ऑलमोस्ट 50% या 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उसको 15 नवंबर तक बाकी पोर्शन को कवर करने की कोशिश करनी चाहिए। और जितना पोर्शन वो उस डेट तक कवर कर लेगा बहुत बढ़िया, उसके बाद उसे कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। जितना 15 नवंबर तक उसने पढ़ लिया है उसको वही समेट के वही रिवाइज करके एग्जाम में जाना चाहिए। अगर किसी बच्चे का 30% सिलेबस हुआ है तो उसको 20 नवंबर की डेट रखनी चाहिए, लेकिन 20 नवंबर के बाद आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। वो आपकी फाइनल कट ऑफ डेट होनी चाहिए फॉर कवरिंग दी न्यू पोर्शन। क्योंकि दोस्तों एग्जाम से पहले कुछ भी नया पढ़ना सही नहीं रहता है, जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना जाना बहुत सही रहता है। और दोस्तों इस एग्जाम में यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी एग्जाम में रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे 15 कंपोनेंट आप लोगों को एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे, उनसे क्वेश्चन आएंगे और वो 15 कंपोनेंट अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं कर रखेंगे तो वहाँ पे खिचड़ी बन जाएगी। क्योंकि हर कंपोनेंट अपने आप में बहुत वास्ट कंपोनेंट है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतने सारे फैक्ट हैं, इतने सारे डाटा है, उन सबको रिकॉल कर पाना एग्जाम लाइक सिचुएशन में इज वेरी टफ अगर आप लोगों ने रिवीजन नहीं करी है। तो एटलीस्ट हर एक बच्चे को 2-3 रिवीजन यहाँ पर प्लान करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि भाई आप हर एक कंपोनेंट की रिवीजन नहीं कर पाओगे तो एटलीस्ट जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं लाइक जनरल इंग्लिश, क्वांट, आईआर एंड लेबर लॉ, देन अकाउंटेंसी, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर, साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, इनकी रिवीजन तो आप पक्का प्लान कर लीजिए। अब दोस्तों किस तरीके से हमें इस पूरे टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए अपनी रिवीजन के लिए हम देखते हैं। तो हमारे पास लगभग 25 दिन बाकी हैं, क्योंकि लास्ट के 2 दिन तो आप एडमिट कार्ड वगैरह को प्रिंट करवाने में, अपनी एंजाइटी मेंटेन करने में लगा दोगे। तो यहाँ पर ओवरऑल शेड्यूल क्या है कि भाई आप अगर आज 3 नवंबर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हो, 2 नवंबर आज आपने वीडियो देखी, 3 नवंबर से अगर आप रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो तो पहले 7 दिन, मतलब पहले 7 दिन आप लोगों को इंडियन पॉलिटी, जहां से एग्जाम में अराउंड 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड आईआर एंड लेबर लॉ कंपोनेंट को अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एग्जाम में 15 क्वेश्चन यहां से आएंगे, यहां से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को डेली 2 कंपोनेंट, जीएस कंपोनेंट का 1 कंपोनेंट और स्पेशल कंपोनेंट का 1 कंपोनेंट पिक करना चाहिए फॉर रिवीजन पर्पस। इसके बाद 8 से 13 वाले दिन आप लोगों को जनरल साइंस, जो कि अगेन 10 क्वेश्चन एग्जाम में जो है आते हैं इस कंपोनेंट से, और अकाउंटेंसी जहां से अराउंड 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको रिवाइज करना चाहिए। देन 14 से 20 आपको हिस्ट्री एंड कल्चर, जहां से अगेन 10 क्वेश्चन आते हैं, और कंप्यूटर अवेयरनेस एंड इंश्योरेंस, जहां से टोटल मिला के आपको 11-12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आपने रिवाइज करना है। एंड लास्ट में इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज को फाइनल टच देना है, जहां से आपको एग्जाम में अराउंड 5 क्वेश्चन, और यहां से आप लोगों को टोटल मिला के अराउंड 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोगों का जो है प्लान होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 25 डेज रिवीजन। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जहां पे रिवीजन का जो स्कोप है वो कम है, जहां पे प्रैक्टिस का स्कोप ज्यादा है, तो वहां पर आप प्रैक्टिस करके जो है इन कंपोनेंट्स को कवर करने की कोशिश करोगे तो आपको डेली 45 मिनट डिवोट करने हैं क्वांट की प्रैक्टिस पे, और आपको डेली 45 मिनट डिवोट करने हैं जनरल इंग्लिश की प्रैक्टिस पे। तो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है आपके डेली बेसिस पे चलेंगे। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि भाई आपको पहले 1 वीक में क्वांट करके छोड़ देना है, नहीं, ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी रिदम मेंटेन रहे, ताकि आपका जो स्पीड वाला पॉइंट है वो यहाँ पर मेंटेन रह पाए, क्योंकि क्वांट और इंग्लिश में स्पीड की बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। और दोस्तों करंट अफेयर आप लोगों ने डेली कवर करना है, और यहाँ पर मैं आपको बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 15 नवंबर तक का करंट अफेयर हमें कवर करना है। 15 नवंबर के जो बाद वाले करंट अफेयर होंगे वो हमारे एग्जाम के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके बाद आप करंट अफेयर जितने पढ़ चुके होंगे उनको आपने रिवाइज करना है। तो यहाँ पे ये हमारा डेली बेसिस का काम है, और ये हमारा जो है एक पर्टिकुलर डे के हिसाब से हमने स्टडी प्लान बना लिया है कि भाई कैसे हम रिवाइज करेंगे। अब दोस्तों कितना टाइम डिवोट करना चाहिए
रिवीजन के लिए वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन रिवाइज ही करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ पोर्शन और कवर करना होगा। तो यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कैसे टाइम डिवोट करना है, देखो अगर आप लोगों का जो है कुछ पोर्शन कवर हो गया और कुछ पोर्शन कवर नहीं हुआ है, तो पहले एक पेज पे नोट डाउन कर लो कि भाई कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से कंपोनेंट अभी भी कवर करने बाकी हैं। फॉर एग्जांपल कि भाई मेरा अभी आईआर एंड लेबर लॉ पूरा बचा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मेरा जो है इंडियन पॉलिटी बचा हुआ है, और जो है मेरा जो है छोटे छोटे कंपोनेंट्स ऑडिटिंग बचा हुआ है, देन इंश्योरेंस बचा हुआ है। ये 4 कंपोनेंट मेरे बचे हुए हैं, बाकी कंपोनेंट मेरे हो गए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले प्लान बनाना पड़ेगा इन कंपोनेंट्स को कवर करने का, कि भाई ये कंपोनेंट्स कवर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंपोनेंट है ये एग्जाम में 25 क्वेश्चन की वेटेज रखते हैं, और ये क्वेश्चन जो है लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन की वेटेज रखते हैं। तो इन कंपोनेंट को आपको प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना पड़ेगा, और यही आप लोगों का प्रायोरिटी ऑर्डर भी रहेगा। इसी ऑर्डर में आपको कंपोनेंट पिक करने पड़ेंगे। अब दोस्तों यहां पे आपको अपनी प्रिपरेशन का डेली 30% टाइम जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, तो आपको 3 घंटे डिवोट करने हैं डेली फॉर कवरिंग द न्यू पोर्शन जो आपका भी पेंडिंग है। 3 घंटे से ज्यादा आपको डिवोट नहीं करना है। तो आपने आईआर एंड लेबर लॉ पिक किया, उसको 3 घंटे देने शुरू किए पर डे बेसिस पे। एंड दोस्तों यहाँ पे अब क्योंकि आपके पास टाइम काफी कम रह गया एग्जाम से पहले, आपको रिवाइज भी करना है और आपको नए कंपोनेंट कवर भी करना है, तो आपको एंड टू एंड पूरा कंपोनेंट प्रिपेयर नहीं करना है। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लेबर लॉस को रिवाइज करेंगे। पहले हम 6 लेबर लॉस कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर ये टाइम से कवर हो गए हमारे 3-4 दिन में, फिर हम अगले 6 लेबर लॉ भी पिक कर लेंगे। तो ऐसे हमारे 12 लेबर लॉ हमारी प्रायोरिटी रहेगी। आईआर पे हम इतना ध्यान यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि आईआर के जो 2 क्वेश्चन हमारे इंडियन पॉलिटी से भी सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद हम इंडियन पॉलिटी पिक करेंगे, और इंडियन पॉलिटी पे भी हम सारे टॉपिक प्रिपेयर नहीं करेंगे। हम यहां पर भी सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, कि इंडियन पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और हमारा प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये टॉपिक्स हम प्रायोरिटी में प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे अब जो कंपोनेंट्स बचे हैं उनमें भी पूरा का पूरा सिलेबस प्रिपेयर नहीं करना है, हम उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, और उनमें भी हम प्रायोरिटी कंपोनेंट को पहले पिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 30 से 50% टाइम, देखो अगर किसी बच्चे को लगता है कि भाई उसके 4 नहीं, उसके तो 8 कंपोनेंट बचे हैं, मतलब बहुत सारा सिलेबस अभी बाकी है, तो उसके इसमें उसको ज्यादा टाइम, मतलब यहाँ पे 30% टाइम मैंने सिर्फ 4 कंपोनेंट के हिसाब से लिया है। अगर आपका जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा बचे हुए हैं, तो आप ये टाइम 50% भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर बहुत सारा सिलेबस और कवर करना है। तो 5 घंटे डेली फिर आप कवर करेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों जब आप इनको पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम आप इसको रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि इनको रिवाइज करने का आपको बाद में टाइम नहीं मिलने वाला है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप आईआर एंड लेबर लॉ को 3 घंटे दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2.5 घंटे आप आईआर लेबर लॉ में लेबर लॉ को पढ़िए, और 30 मिनट जो पढ़ा है उसको क्विकली क्विज की मदद से या फिर किसी भी तरीके से रिवाइज करिए। तो यहाँ पे पढ़ना और रिविजन पैरेलली चलेगी, ऐसा नहीं कि आप इसके लिए अलग से टाइम निकालोगे। एंड दोस्तों इस पर्टिकुलर पोर्शन को, इस पर्टिकुलर टाइम को आप जो है अपनी डे शिफ्ट में सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखिएगा। मतलब जैसे ही उठते हैं, जब आप मैक्सिमम फ्रेश हैं, आपकी हाई कंसंट्रेशन है, उस टाइम पर आप ये कवरेज ऑफ न्यू पोर्शन को जो है प्लान करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छे से इनको कवर कर पाएंगे। दोस्तों उसके बाद आपको रिवाइज करना है कवर्ड पोर्शन। तो यहाँ पे आप लोगों का मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए। अगर आप लोगों के 3 या 4 कंपोनेंट पेंडिंग है, तो आपको 70% टाइम यहाँ पर देना है। अगर आप लोगों की ज्यादा कंपोनेंट पेंडिंग है, तो आपको 50% टाइम यहाँ पर देना है। दोस्तों यहाँ पे जब भी आप रिवाइज करेंगे, तो आपने पूरा एंड टू एंड रिवाइज नहीं करना है, आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करना है, डाटा फैक्ट इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना है, और रिवीजन के बाद, पैसिव रीडिंग के बाद आपको क्विज पक्का देना ही देना है। और दोस्तों ये कब होगा, जब आप ए वाला काम पूरे दिन का निपटा लेंगे, उसके बाद आप इस शिफ्ट पे आ जाएंगे। तो ये आपका जो है डेली टाइम का डिवीजन है। दोस्तों एक बात और, देखो हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई आप लोगों को जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप लोगों को फुल लेंथ मॉक देने चाहिए, क्योंकि फुल लेंथ मॉक भी आपकी रिवीजन में आपकी हेल्प करते हैं। बट दोस्तों फुल लेंथ मॉक देने के बाद हम आपको ये भी कहते हैं कि भाई फुल लेंथ मॉक देने के बाद जो आपको लर्निंग मिली है, उन लर्निंग पे भी काम करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लर्निंग मिली कि भाई मेरा जो टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857, या फिर मेरा जो टॉपिक है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, वो वीक रह गया, ठीक है, वहां पे मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि भाई आप इन टॉपिक्स को तुरंत रिवाइज भी करो। तो अब हमारे पास 2 तरह की रिवीजन हो गई। एक वो रिवीजन जो कि मैंने आपको पहले प्लान में दी है कि भाई आप ये इस तरीके से रिवाइज करिए, और दूसरी रिवीजन कौन सी, कि भाई जो मॉक टेस्ट की लर्निंग है उनको भी इनकॉर्पोरेट करना है। तो यहाँ पे बच्चों को डाउट आता है कि सर कैसे मैनेज करें, ये तो ओवरवेलमिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देखो जो आपका डेली रिवीजन प्लान है उसको आपको 2 पोर्शन में डिवाइड करना है। एक शेड्यूल्ड रिवीजन जो आपने प्लान बना रखा है, जो मैंने आपको पहले दिखा दिया है, और दूसरा मॉक से रिलेटेड रिवीजन, मतलब मॉक से जो रिवीजन, जो मॉक से लर्निंग आई है उनकी रिवीजन। तो शेड्यूल्ड रिवीजन पे आपका मैक्सिमम टाइम जाना चाहिए। मतलब अगर आप 7 घंटे डेली रिवाइज कर रहे हैं, तो 7 घंटे में लगभग 5.5 घंटे आप लोगों को शेड्यूल्ड रिवीजन पे देना चाहिए, जो आपने प्लान कर रखी है कि इस दिन ये रिवाइज करना है, स्पेशल कंपोनेंट में ये रिवाइज करना है, और ये क्विज प्रैक्टिस करना है।
तो वो आप 75% टाइम, और इसको ऐसे करिए कि भाई दोबारा करने का मौका नहीं मिलने वाला। मतलब जब भी आप रिवाइज कर रहे हैं तो ये सोच के मत रिवाइज करिए अच्छा इस पॉइंट को तो मैं बाद में याद कर लूंगा, इस पॉइंट को तो मैं बाद में देख लूंगा, नहीं, अभी वो पॉइंट आपके माइंड में एकदम सेट हो जाना चाहिए। आप रट्टा मार लीजिए इस टाइम पर, क्योंकि शायद आपको दोबारा रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलने वाला, तो ये काम ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो मॉक से रिलेटेड रिवीजन है, यहाँ पर अपने डेली टाइम का 25% टाइम देना है। तो जैसे अगर आपका ये टॉपिक वीक रह गया था तो आपने यहाँ पर 1.5 घंटे में इसको कवर कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे ये आपने तभी करना जब आप अपनी ये वाली शेड्यूल्ड रिवीजन को खत्म कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर पहले कौन सी रिवीजन करें, मॉक टेस्ट की लर्निंग वाली रिवीजन करें या फिर ये वाली रिवीजन करें। तो शेड्यूल्ड रिवीजन पहले होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके एक प्लान का हिस्सा है, आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, और उसको करने के बाद आप लोगों को इस वाली रिवीजन पे जाना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। अब दोस्तों कुछ मिस्टेक बच्चे करते हैं जब वो रिवीजन को जो है इंश्योर कर रहे होते हैं, और वो मिस्टेक क्या है मैं आपको अच्छे से बताना चाहूंगा। पहली मिस्टेक है कि भाई हम बुक को दोबारा से एंड टू एंड पढ़ना शुरू करते हैं, हम वीडियोस को दोबारा से पूरा स्टार्टिंग से देखना शुरू करते हैं, हम जो कंसेप्ट नोट्स हैं उनको एंड टू एंड पढ़ना शुरू करते हैं। तो उससे काम आपने नहीं करना है। देखो रिवीजन में अगर आप पूरा पूरा एंड टू एंड कवर करने की कोशिश करोगे तो जितना टाइम आपने पहली बार कवर करने में लिया था उतना ही टाइम आपको दोबारा लगेगा, तो ये एक सही अप्रोच नहीं है। अगर आपने पहले किसी कंपोनेंट को कवर करने में 25 घंटे लिए हैं तो उसको रिवाइज करने में आपको 10 घंटे लगने चाहिए, और उसको री रिवाइज करने में आपको 4 घंटे लगने चाहिए। लगभग 2.5 टाइम आपका जो है 2.5 गुना टाइम आपका कम होना चाहिए। तो लाइन बाय लाइन हमें दोबारा नहीं पढ़ना है, हमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको पहले रिवाइज करना है, हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर एक चैप्टर में उनको रिवाइज करना है। हर चीज दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती, ये आप बात जो है समझ जाइए। उसके दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या है कि कभी भी रैंडमली स्टार्ट मत करिए रिवीजन कि अच्छा आज मेरा रिवाइज करने का मन कर रहा है, मेरा थोड़ा टाइम बच गया, चलो ये रिवाइज कर लेता हूं, अच्छा आज मुझे लग रहा है कि जो है टाइम मिल जाएगा, चलिए ये रिवाइज कर लेता हूं। नहीं, रैंडमली रिवाइज मत करिए, प्लानिंग के साथ रिवीजन प्लान करिए, क्योंकि दूसरी बात प्लानिंग के साथ रिवीजन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसकी आउटकम को चेक भी कर पाएंगे कि हाँ मेरी रिवीजन सही हुई या नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि भाई आप फुल लेंथ मॉक अगला देने से पहले इन 2 कंपोनेंट्स इंडियन पॉलिटी, आयरन लेबर लॉ को रिवाइज कर लो, फिर फुल लेंथ मॉक दो। आपने फुल लेंथ मॉक दिया तो आपने देखा कि भाई इन 2 कंपोनेंट के क्वेश्चन में गलत तो नहीं है, क्योंकि तो मैंने अभी भी रिवाइज किए थे। अगर गलत नहीं है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने रैंडमली रिवीजन कर रखी होती तो आप कैसे अकाउंटेबिलिटी स्टेब्लिश कर पाते उस रिवीजन की, नहीं कर पाते ना। तो इसलिए आप लोगों को प्लान्ड वे में ही रिवीजन करनी चाहिए, एक पूरा शेड्यूल बना के ही रिवीजन करनी चाहिए, एक पूरे तरीके से ही रिवीजन प्लान करनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों एक और मिस्टेक बच्चा क्या करता है कि बस पढ़ना, दोबारा नोट उठाए फिर दोबारा पढ़ लिया, फिर दोबारा नोट उठाए फिर दोबारा पढ़ लिया, फिर कोई और नोट्स मिले वो पढ़ लिया। नहीं दोस्तों, पैसिव रीडिंग 2 या 3 बार मैक्सिमम इनफ है। उसके बाद क्विज देके आप अपनी जो है रिवीजन को इंश्योर करिए कि भाई आपने क्विज दिया, आपको पता लगे भाई ये टॉपिक आपके 8 प्रिपेयर्ड हैं, ये 2 टॉपिक आपके वीक आ रहे हैं, उनकी दोबारा रिवीजन करिए। तो यहाँ पे रिवीजन का जो स्कोप है वो नैरो किस तरीके से होगा, जब आप क्विज से अपने वीकेस्ट एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया को बार बार रिवाइज करते रहेंगे। तो पैसिव रीडिंग अवॉइड करनी है, आपने एक्टिव रिकॉल मतलब क्विज देके जो रिवीजन है उसको इंश्योर करना है। तो एक और चीज कि भाई यहाँ पे इस टाइम पर आप लोगों को नया स्टडी मटेरियल फॉलो नहीं करना है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जो भी आपने पहले सोर्स फॉलो किया है किसी कंपोनेंट को कवर करने में, उसी सोर्स को द्वारा रिवाइज करिए। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके माइंड में क्लियर कट इमेज बननी चाहिए कि हाँ ये टॉपिक मैंने वहां पर उस पेज नंबर पे उस डायरेक्शन में पढ़ा था, इसका आंसर ये है। अगर वो इमेज क्लियर कट नहीं बनेगी तो पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे, राइट आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो कोशिश करो कि जो हमारा फर्स्ट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन था वही सोर्स हम दोबारा फॉलो करें, उसी को बार बार रिवाइज करें, उसी को अंडरलाइन, उसी को हाईलाइट, उसी को कंप्लीट जो है लास्ट मिनट रिवीजन का सोर्स भी बना लें। तो यहाँ पे नया स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को बिल्कुल सलाह दूंगा कि भाई नहीं फॉलो करो। आपको जितनी मर्जी अच्छी बुक क्यों ना लग रही हो, जितनी मर्जी बड़ी बुक क्यों ना लग रही हो, आपको फोमो क्रिएट होगा कि यार छोड़ दूं या पढ़ूं या क्या करूं, मिस तो नहीं हो जाएगा कुछ। ट्रस्ट मी, आपने जो सोर्स पढ़ा है अगर उसे पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है तो वो आपका काफी अच्छा सोर्स है। आपको हर एक सोर्स में लगभग 80 से 120% के बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा उससे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवाइजिंग स्ट्रॉन्ग एरियाज अगेन एंड अगेन। अपने मन को तसल्ली दे रहे हो कि हाँ यार ये आता है, तो दोबारा देखता हूं आता है या नहीं आता है, तो उससे टाइम वेस्ट होगा। अगर वो चीज आपको आती है, आपको इसमें उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, देन इट इज डन, वो सेटल है। अब कुछ और ऐसे एरियाज देखो जहां पर आप वीक हो, तो वहां पे स्ट्रॉन्ग एरियाज पे पूरा ध्यान फोकस मत करिए। वो अगर लग गया है, हो गया है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो रहा है तो देखिए फिर। तो यहाँ पे ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, रिवीजन के टाइम पर आपने मिस्टेक नहीं करनी है। एंड दोस्तों यहाँ पे बस आपसे यही जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि रिवीजन को और प्रोक्रेस्टिनेट मत करिएगा। दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द रिवीजन, टू कंसोलिडेट जो भी आपने पिछले 3-4 महीनों में पढ़ा है और उसको एग्जाम में अप्लाई करने का टाइम आ गया है। एंड दोस्तों अगर आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दें, आप सभी बच्चों से चाहूंगा कि भाई आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि सर मैं रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। वो रिवीजन स्टार्ट करनी ही है, ये हमारी ड्यूटी है आज से।
और उससे अगर आप रिवीजन के साथ प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ये बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे आप लोगों को 15,000 प्लस क्वेश्चंस मिल रहे हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज टेस्ट है हर एक कंपोनेंट के, जो आपकी हर एक टॉपिक की प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने में आपकी हेल्प करेंगे। फुल लेंथ टेस्ट हैं 10, जो कि आपको ओवरऑल एग्जाम प्रिपरेशन लेवल चेक करने में हेल्प करेंगे। सॉल्व पीवाईक्यूज हैं एपीएफसी के सिंस 2002 एंड ईओ के सिंस 2017। आपको जो है पीवाईक्यूज बहुत अच्छा रिसोर्स लगेंगे टू चेक कि भाई कैसा एग्जाम आता है एक्चुअल में। मंथली करंट अफेयर टेस्ट करंट अफेयर की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्प करेंगे। वीकली मेंटर टॉक सेशन, और ये टेस्ट सीरीज आपको 87% के डिस्काउंट में मिल रही है, जिसके लिए आपको ईपीएफओ 87 कूपन कोड यूज करना है। इसको परचेज करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।